अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? तैयारी कैसी जा रही है आपकी? इंशाल्लाह आज लाइव सेशन के अंदर शाम को हम मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे, उसका शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस। ठीक है, आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि फर्स्ट ईयर में जो कैलकुलेटर है ये आपका कितना रोल प्ले कर सकता है एग्जाम के अंदर और कितनी आपकी हेल्प कर सकता है। हर चैप्टर में कुछ ना कुछ इंशाल्लाह मैं बताऊंगा कि कैलकुलेटर आपकी कैसे हेल्प करेगा, ताकि आपको आंसर्स का पहले पता हो, आंसर को वेरीफाई किया जा सके। तो कम्प्लेक्स नंबर की अगर हम बात करें तो कम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास जो चीजें होती हैं, मोड में जाएं और ये है कैसियो FX991ES प्लस। ये देखिए नंबर 2 लिखा है कम्प्लेक्स नंबर। तो जब हम 2 लिखते हैं और हम फंक्शन अगर देखना चाहें कम्प्लेक्स नंबर के, तो यहां पर देखें 2 पर ही बेसिकली ये सारे फंक्शन लिखे हुए हैं। ये कम्प्लेक्स देखें तो शिफ्ट प्रेस करें और ये 2 को प्रेस कर दें तो देखिए ये फंक्शन आपके पास। आर्गुमेंट क्या होता है? वो एंगल होता है जो एक कम्प्लेक्स नंबर पॉजिटिव एक्स एक्स के साथ बनाते हैं, उसको आर्गुमेंट कहते हैं। और कॉन्जुगेट क्या होता है कि हम इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं। और आर और ये क्या है? ये पोलर फॉर्म इसको कहते हैं। एक रेक्टेंगुलर फॉर्म होती है x प्लस आयोटा वाई और एक होती है पोलर फॉर्म जिसमें मैग्नीट्यूड और एंगल होता है। ये एंगल बेसिकली आर्गुमेंट होता है। और अगर आपके पास पोलर फॉर्म हो और आपने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आप बेसिकली ये लिख सकते हैं। ठीक है, या कोई और नंबर हो आपने इस फॉर्म में लिखना है तो आपके पास आ जाएगा। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर बुक में चलते हैं और कोई एक एग्जाम्पल भी साथ साथ लेते जाते हैं और कुछ करते जाते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास ये कम्प्लेक्स नंबर लिखे हुए हैं और हमने इनको एडिशन करनी है, इनकी एडिशन करनी है हमने। ठीक है जी, तो देख रहे हैं, लेट्स से ये एग्जांपल है तो सब बेसिक से स्टार्ट करते हैं, वेरी बेसिक। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर मोड पहले ही है, हम एक काम करते हैं, ऐड करना है इनको बल्कि सब्ट्रैक्ट करना है Z1 माइनस Z2, क्योंकि बिल्कुल बेसिक है। आज तो एग्जाम में ये चीज नहीं आती, आपको पता है। तो Z1 के लिखे क्या है 4 माइनस 3 आयोटा, 3 लिखेंगे, आयोटा इंग्लिश के ऊपर लिखा हुआ है ऐसे, और माइनस लगाएंगे क्योंकि Z1 माइनस Z1 ने लिख लिया, माइनस ब्रैकेट लगाए और Z2 लिख दें। वो कितना है 7 प्लस 6 आयोटा और ब्रैकेट क्लोज कर दें एंड यू विल सी द आंसर इज -3 -9, जो कि बिल्कुल क्या है, परफेक्ट। ठीक है, अब अगले एग्जांपल देखें, दो कम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट है। कम्प्लेक्स नंबर आपको पता है ना, ये ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में भी होती हैं। ये अगर 2 है तो उसका मतलब रियल पार्ट है, -6 इमेजिनरी पार्ट है। तो ये क्या है 2 माइनस 6 आयोटा, इस तरह 4 प्लस 9 आयोटा। अब हमने इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, Z1 Z2 करना है। सो लेट्स चेक कि इनकी मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी। तो यहां पर ही हम बेसिकली हम ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में नहीं लिखेंगे यहां पर, बल्कि इस तरह लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2 माइनस 6 आयोटा ऐसे करेंगे और ब्रैकेट कर देंगे क्लोज और ब्रैकेट ओपन करेंगे और लिखेंगे 4 प्लस 9 आयोटा, 4 प्लस 9 आयोटा। तो अब देखिएगा यू विल गेट द सेम आंसर 62। यहां पर चेक करें जरा क्या लिखा हुआ है, 62 रियल पार्ट है और -6 इमेजिनरी पार्ट है, चेक कर लें आप। अच्छा, जब आपने एग्जाम में करना हो तो ये तो डायरेक्ट आंसर है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि पहले क्या करें, इस 2 को इस पूरे 4 प्लस 9 आयोटा से मल्टीप्लाई करें। तो उसके लिए बेहतर है कि आप ये काम करें, आप पहले एक एक का कर लें, क्योंकि वहां पर स्टेप भी आपको पता चल जाएंगे। 2 into दिस एंड यू गेट 8 प्लस 18। और यहां पर देखें क्या लिखा हुआ है 8 प्लस 18। फिर -6 को मल्टीप्लाई करें इस पूरे के साथ और फिर ओवरऑल ऐड कर ले, तो आपके स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें होती जाएंगी। तो ये -6 आयोटा है, -6 क्या है, आयोटा। तो आप देखें 54 और -24 आयोटा। ठीक है, तो आल 54 कैसे लिखा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है, -1 प्लस, तो देखें प्लस 54 हो जाएगा ना। तो ये देखें दो चीजें हो गई कि हमने सिंपल क्या देखी, एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखी और साथ हमने मल्टीप्लिकेशन। अब डिवीजन बड़ी आसान है और मुश्किल नहीं है। ये लिखा हुआ है फाइंड द सम, प्रोडक्ट, डिफरेंस एंड कोशेंट। कोशेंट का मतलब है कि डिवाइड करो Z1 डिवाइडेड बाय Z2। अब यहां पर स्टूडेंट जो है उनको रैशनलाइज करना पड़ता है, ये नीचे वाले का साइन लेकर कॉन्जुगेट लेकर मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ता है। तो यहां पर स्ट्रगल करते हैं काफी बच्चे। तो उसका आसान तरीका क्या है, ऊपर वाला कम्प्लेक्स नंबर लिखे 3 प्लस 7 आयोटा ऐसे लिखा, ये आयोटा डिवाइडेड बाय क्या है -4 प्लस 6 आयोटा। अब आप देखिएगा ये आपकी जिंदगी आसान करने वाला है। कैसे, इक्वल प्रेस किया एंड जस्ट लुक एट द रियल पार्ट, 15/26 वही है। इमेजिनरी पार्ट आयोटा के साथ जो पार्ट होता है वो प्लस हो माइनस हो, -23/26 देखें वही आ गया आपके पास। तो हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। अच्छा, प्लस जब आप रैशनलाइज करें ऊपर वाले को अलग मल्टीप्लाई करें, जो कि मैंने प्रोडक्ट बताया, ये लिख लें, और नीचे वाले को अलग मल्टीप्लाई करें, ये लिख लें। ठीक है ना, वहां पर किसी ने दिखाना आपको नहीं है। इसी तरह आप वो कहता है कि इस कम्प्लेक्स नंबर को लिखें जी इस फॉर्म में, तो भाई कोई मसला है ही नहीं, ये इसी फॉर्म में दे रहा है। मिसाल के तौर पर ये देखें ऑलरेडी हमारे पास नीचे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 1 माइनस आयोटा ना, तो हम लिखते हैं 1 माइनस आयोटा और ये आयोटा हो गया और ऊपर चलते हैं इस ऐसे चले। ठीक है, और ये क्या है, दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो कम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ब्रैकेट कर लें
2 प्लस 3 आयोटा, 2 प्लस 3 आयोटा, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट ओपन, 2 प्लस आयोटा, 2 प्लस आयोटा। तो ये ब्रैकेट जी क्लोज हो गई। और देखिए आंसर कितना है, -7/2। देखें वही रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, तो मौजे ही मौजे भाईजान, इसमें कोई मसला है ही नहीं। अच्छा, अब इनमें क्योंकि वैल्यूज कंप्यूट करना है, इनमें ऑब्वियस बात है आपके पास वेरिएबल्स हैं, यू हैव टू सिंप्लीफाई देम फर्स्ट, उसके बाद ही चीजें होंगी। तो इसमें एलसीएम वगैरह लेना पड़ता है, 2 प्लस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई कर दे दोनों तरफ, ठीक है। या ये अगर नंबर उसने अलग लिखा हुआ है तो उसको रैशनलाइज वगैरह भी किया जा सकता है। तो आप इसको देख लें, ये एक्स वाई के अंदर थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा क्योंकि आपको अल्टीमेटली वैल्यूज निकालनी है। फिर लॉन्ग क्वेश्चन ये में सॉरी शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर ये चीजें आ सकती हैं। कंजुगेट मैंने आपको बता दिया कैसे लेते हैं, कंजुगेट में इमेजिनरी पार्ट चेंज होता है, यहां पर भी हम ले सकते हैं। बाय द वे कंजुगेट कैसे लेते हैं, वाला शिफ्ट प्रेस करेंगे और 2 में जाएंगे और किस नंबर का कंजुगेट लेना है, इस नंबर का कंजुगेट लेना है। तो हम लिखेंगे कंजुगेट नंबर 2 प्रेस कर देंगे और अब यहां पर ब्रैकेट लगाएंगे अलग से। अब 3 ब्रैकेट्स हैं बेसिकली, देखें ये ब्रैकेट ओपन, ये ब्रैकेट क्लोज। यहां पर पहला कंप्लेक्स नंबर होगा 1 प्लस कितना आयोटा, ये लिखा हुआ है, और दूसरी ब्रैकेट यहां पर लगाएंगे ओपन की, क्लोज की, और यहां पर लिख देंगे कितना 2 माइनस आयोटा, 2 माइनस आयोटा। पहले मल्टीप्लाई करें और एंड का आंसर ले लें। 3 माइनस आयोटा चेक करें, 3 माइनस, सिंपल। मैग्नीट्यूड मॉडुलस लेना है, ये भी बहुत आसान है बेसिकली, इसमें हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है मॉडुलस लेने का। हम चेक करते हैं इसका, हमने मॉडुलस अगर लेना है तो अच्छा, इसका मॉडुलस में 2 तरीके हैं। एक तो आप आर्गुमेंट और जो आर लिखा हुआ था वहां से भी कर सकते हैं, और इसका दूसरा तरीका जो है आप मैनुअली करके आप पहले सिंप्लीफाई करेंगे और फिर बाद में लेंगे। तो यहाँ पर हाइपरबोला देखें लिखा हुआ है, इसके ऊपर एब्सोल्यूट वैल्यू है, शिफ्ट प्रेस करके ये प्रेस कर दें और यहाँ पर नंबर लिख दें अपने। नंबर क्या है, 2 नंबर डिवाइड हो रहे हैं, ऊपर क्या है, ऊपर 2 कम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और क्या हो रहा है 3 प्लस 2 आयोटा, ये हो रहा है इनटू, और ब्रैकेट लगाएंगे और क्या है 1 माइनस 2 आयोटा, 1 माइनस 2 आयोटा, ये नंबर बंद हो गया। और नीचे आ जाए, नीचे क्या लिखा हुआ है 4 प्लस 3 आयोटा। तो ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है ना, उसके लिए फिर मैंने ये मैग्नीट्यूड लगाई। तो इक्वल प्रेस कर दें एंड यू विल गेट 65 का स्क्वायर रूट ओवर 5। चेक्स द आंसर, 100% करेक्ट है भाई। आपके मजे ही मजे हैं। आपको मैग्नीट्यूड चाहिए, आपको आर्गुमेंट चाहिए, एंगल बनता है विद एक्स एक्सिस, तो आपकी जिंदगी आसान है। यानी ये कोई मुश्किल नहीं। और हायर पावर लेनी है, ये भी कोई अलमिया इतना नहीं है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर अक्सर ये चीजें आ जाती हैं और आप इसको कर सकते हैं। अच्छा, इसमें क्लास बेस्ड कैलकुलेटर बड़ा बेस्ट होता है। क्लास बेस्ड का जो कैलकुलेटर है, ठीक है, वो आपके काफी जिंदगी आसान करता है। इसमें एटम हायर पावर के अंदर ये प्रॉब्लम करता होता है, ये वाला कैलकुलेटर देखें, ये आपको नहीं दे रहा। तो इसका बेहतर हल क्या है कि आप इस 31 लिखने की बजाय 30, इसको आप 2 की पावर में लिखें। आप 2 की पावर में कैसे लिख सकते हैं कि 2 की पावर 15 लें तो आयोटा के पावर 30 होता है ना, और इनटू 30 इनटू आयोटा लिखें तो फिर करें, क्योंकि ना क्लास बेस्ड का कैलकुलेटर इससे काफी अच्छा है, वो ब्लैक कलर का जो होता है। तो अगर मैं ऐसे करूं तो ये फिर भी हायर पावर मसला करता है। अच्छा, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, वो तो खैर आप पेपर पर भी कर सकते हो। आयोटा का स्क्वायर लो और इधर लिख दे स्क्वायर, और इसको मैं खत्म कर देता हूं, इसको खत्म कर देते हैं, और इसकी पूरे की पावर आप लें। खैर वो तो आप उधर से भी कर सकते हो बाय द वे, उसमें तो इतना मसला आपको नहीं है। आयोटा स्क्वायर की आप पावर ले लें कितनी, 15, ये 30 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय आयोटा कर दें, मल्टीप्लाई बाय आयोटा करते हैं एंड लेट्स सी। अब ये आंसर आपको दे रहा है, ठीक है, यहाँ पर कहीं लिखा होगा उसने, वैसे यहाँ पर उसने किया होगा, खैर ये एक्सरसाइज आप किया तो ये आप देख लीजिएगा आंसर। तो इस तरह करके आप आराम से कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। और जो नंबर ये लिखा हुआ है ना, इसको भी डायरेक्टली इसी तरह, बिल्कुल ये इसी तरह आपने लिखना है। इस तरह लिखा हुआ है 2 प्लस और स्क्वायर रूट ओपन किया, ओवर लगाया और -1 लिखा, -1, ये भी लिखें, ये भी लिखें, फर्क नहीं पड़ता ऐसे, और नीचे 5, यू विल गेट द सेम आंसर। देखें, या इसका कंजुगेट ले लें, ये आयोटा वाला पार्ट है वो माइनस हो जाएगा, बस ठीक है जी। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी जो कि मैंने आपको बताई, और इसी तरह आप इनका भी कर सकते हैं। ये भी पावर इसी तरह लिखनी होगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको ना ये वाला पार्ट करके दिखाता हूं, जो ये एंड वाला पार्ट है। तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे, और ब्रैकेट में पावर कितनी है जी, -2 है, ये -2 लगा दिया मैंने, और इधर आए और यहां पर 3 प्लस 4 आयोटा ये लिखा एंड यू गेट द आंसर। अच्छा, अब इसमें ये मस्ती कर रहा है, ठीक है, हत्ता कि ऐसा करना नहीं चाहिए था इसको। ये थोड़ा सा फारिग इस काम में है, क्लास बेस का कैलकुलेटर काफी बेस्ट है। तो 1 ओवर डिवाइडेड बाय करके करते हैं, 1 डिवाइडेड बाय, अब लिखता हूं 3 प्लस 4 आयोटा, और ब्रैकेट मैंने लगानी चाहिए थी मुझे, मैंने ब्रैकेट नहीं लगाई। पावर नीचे आके प्लस हो जाएगी, देखें ये -2 है तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। नहीं तो इसका एक और तरीका भी है, लेट्स सी ऐसे चेक करते हैं कि बात बनती है कि नहीं बनती। तो बात बन गई जी, ठीक है।
तो इसका क्योंकि एग्जांपल है, वी कैन चेक द आंसर और लास्ट पार्ट। तो देखें माइनस इसने क्या वैसे निकाला, इसने रियल पार्ट जो निकाला है ना वो देखें -7/625 बिल्कुल परफेक्टली ठीक है, और -24/625 इमेजिनरी पार्ट बिल्कुल ठीक है। देखें -2 पावर लिखी तो गड़बड़ कर रहा था, नीचे लेके प्लस कर दी पावर तो उसने निकाल दिया आंसर। तो हायर पावर्स का भी आप कर सकते हो, ठीक है ना, इनका भी आप जो है ये देखें आपके पास उसने लिखा हुआ है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो सिमिलरली आप कर सकते हैं। तो अच्छा आर्गुमेंट अब लेना है, बाज़ औक़ात आर्गुमेंट भी पूछता है, इसका आर्गुमेंट अगर हमें चाहिए तो वो कैसे लेंगे, शिफ्ट प्रेस करके हम दोबारा 2 में जाएंगे और यहां पर ना हमने 3 प्रेस कर देना। क्या प्रेस कर देना, 3। लेकिन ये 3 प्रेस करने से अब जो आंसर है ना उसी का ही एंगल बताएगा और मैग्नीट्यूड बताएगा। इक्वल प्रेस कर दें, ये इसकी मैग्नीट्यूड आ जाती है 1/25 r, और -106 इसका एंगल है विद एक्स एक्सिस, विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी एंगल आपका क्लॉकवाइज में भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज में हो सकता है। तो ये आपका आर्गुमेंट होता है, और ये -π से π होता है, -180 डिग्री टू +180 डिग्री होता है आर्गुमेंट किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है जी, तो ये चैप्टर हमारा हो गया। अब हम आगे फर्दर मूव करते हैं कि और हम इस चैप्टर में क्या कर सकते हैं। मॉडुलस वगैरह मैंने आपको बता दी है सारी चीजें, ठीक है। पोलर, ये भी मैंने आपको बताया ना कि पोलर में मैग्नीट्यूड भी होती है, और वो ये चीजें अभी हमने देख ली कि रियल पार्ट को उसमें कैसे कन्वर्ट करते हैं, अभी हमने आंसर को कन्वर्ट किया था, ठीक है। तो ये सिंपल हो गया। नेक्स्ट हम आते हैं अगले चैप्टर में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैट्रिसेस वाला, इसमें काफी चीजें हैं जो कि आपकी हेल्प ये कर सकता है, कैलकुलेटर आपकी जिंदगी आसान कर सकता है, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं। सबसे पहला काम हम देखते हैं ट्रांसपोज, ठीक है, जो कि सिंपल सी चीज है। अब ट्रांसपोज में अगर आप देखें तो तक आसान होता है कि रो को पकड़े कॉलम में कन्वर्ट कर दो, या कॉलम को पकड़ो और रो में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो ये सबसे पहले देखते हैं। कंप्लेक्स मैट्रिसेस के लिए मोड में जाएंगे, और मैट्रिक्स में किधर है जी, नंबर 6 है, 6 प्रेस कर देंगे। 6 प्रेस जब कर दिया, अब पहले मैट्रिक्स इंटर करना पड़ता है। नंबर 1 मैट्रिक्स है, इसको इंटर करेंगे। 3x3 ऑर्डर है, तो देखें पहले में क्या लिखा है, 3x3, 1 प्रेस कर देंगे। जब 1 प्रेस करेंगे कोएफिशिएंट लिखेंगे, ये 1 लिखा, इक्वल प्रेस किया, बाय डिफॉल्ट सारे 0 हैं। आगे क्या 2 रो वाइज ऐड करने, पहली रो, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर 5 और इक्वल प्रेस किया, और फिर आगे क्या आता है 2 इक्वल प्रेस किया, फिर 6 इक्वल प्रेस किया, फिर -4 इक्वल प्रेस किया, फिर 5 इक्वल प्रेस किया, फिर -4 इक्वल प्रेस किया, और फिर 3 इक्वल प्रेस किया। ये तो आसान है ट्रांसपोज। मैट्रिक्स डाल दिया, एसी पर क्लिक करते हैं। अब मैट्रिक्स के फंक्शन देखते हैं, शिफ्ट प्रेस करें, ये देखें 4 लिखा हुआ है, 4 पर हमने क्या निकाला है, ट्रांसपोज। कहां लिखा हुआ है, 8 में, 8 प्रेस कर दें, और यहां पर मैट्रिक्स लिखने के लिए दोबारा शिफ्ट प्रेस करें और दोबारा 4 में जाएं, और ए कहां पर है, नंबर 3 के अंदर, 3 प्रेस कर दें और इक्वल प्रेस कर दें। देखें क्या आ जाएगा, ऊपर पहले देखें 1 2 5, देखें 1 2 5, नीचे रो क्या है 2 6 -4, बिल्कुल ठीक, 5 -4 3। तो ट्रांसपोज लेना बच्चों का काम है, ठीक है। बाजीचा अतफाल है, दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे। अब हम देखते हैं इसके जो अलजबरा है, जिसमें मल्टीप्लिकेशन आपने करनी होगी, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो मैट्रिक्स का क्या असूल है कि अगर कोई स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है तो पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। एडिशन भी कर सकते हैं दो मैट्रिसेस की, जिस तरह अभी हमने एक मैट्रिक्स किया ना, इस तरह दूसरा मैट्रिक्स लेकर उसको ऐड भी हम कर सकते हैं। तो ये एडिशन भी मैं आपको सिखा देता हूं। एंड द इंपॉर्टेंट थिंग इज, एडिशन तो बच्चों वाला खेल है, एडिशन के लिए आपके पास ना दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ये नहीं है 3x3 जो है 2x2 में ऑर्डर, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब आपको मल्टीप्लिकेशन बताता हूं, यहां पर बड़े स्टूडेंट पैनिक कर जाते होते हैं, ठीक है। और ये करने के लिए मैं बेहतर है कि इसको मैं ले जाता हूं यहां पर, एंड देन वी विल प्रोसीड। यहां पर खैर इसने बताया भी हुआ है, इसने यहां पर बताया भी हुआ है। ओहो, ये हम इधर आते हैं और इधर हमें पेश करता हूं ताकि हम इधर हम कर सकें। यहां पर खैर इसने बताया भी हुआ है कि मल्टीप्लिकेशन दो मैट्रिक्स की कब होती है, और साथ आपको ये भी मैं बताता चलूं। ये देखिएगा ना, अगर यहां पर इसने बताया हुआ है कि पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर लिख रहे हैं आप, बहुत अच्छा समझाया हुआ है इसमें से इसने, बाय द वे। ये देखें पहला ऑर्डर कितना है, 3x2, 3 रोज है 2 कॉलम्स है, डैश। अगले का ऑर्डर क्या है, 2x3। तो देखना है कि मल्टीप्लिकेशन हो सकती है कि नहीं। अगर ये दोनों दरमियान वाले बराबर है, यस बराबर है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। बस आंसर में क्या आएगा, आंसर में इतनी रोज होंगी और इतने कॉलम्स होंगे, 3x3 का बनेगा। अब हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन, और आपको बताते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में कैसे ये होगा पॉसिबल। अच्छा, सबसे पहले अब हम दोबारा मैट्रिक्स को चेंज करेंगे। मैट्रिक्स को चेंज करने के लिए मैं मोड में जाऊंगा और दोबारा मैं प्रेस करूंगा 6। क्या था, मैट्रिक्स में 6 था, और मैं दोबारा मैट्रिक्स 1 इंटर करता हूं। अब 3x3 का नहीं बल्कि कितना है, 3x2 का है। मैं प्रेस करूंगा 3x2, देखूंगा कहां पर है, नंबर 2 है, इस पर क्लिक कर दूंगा और इंटर करूंगा 1 और फिर
इक्वल, फिर 3, यानी रो पहले इंटर करनी है, फिर दूसरी रो 2 इंटर किया, फिर 1 इंटर किया, फिर 6 इंटर किया, और फिर ये बाय डिफॉल्ट 0 है तो 0 को चेंज करने का फायदा भी नहीं, तो पहला मैट्रिक्स इंटर हो गया। अब दूसरा करें, शिफ्ट प्रेस करें, सॉरी शिफ्ट करो, दोबारा इधर मोड में जाएंगे और फिर 6 प्रेस करेंगे और मैट्रिक्स बी डालते हैं 2, और 2 का ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 3 है, तो 2 क्रॉस 3 नंबर 4 है, 4 पर जाएंगे और लिखेंगे 3 इक्वल 1, और बाय डिफॉल्ट ये 0 होता है तो नीचे आ जाए, यहां पर दूसरी रो पहला कॉलम 2 5 4 2 लिखेंगे और फिर लिखेंगे 5 और फिर लिखेंगे 4 और इक्वल, ये हो गया आपके पास। AC प्रेस कर दें। अब हमने दोनों को मल्टीप्लाई करना है, शिफ्ट प्रेस करें और 4 प्रेस कर दें। मैट्रिक्स A मल्टीप्लाई है तो नंबर 3 मैट्रिक्स A है, इधर मल्टीप्लाई ऐसे करना है, मैट्रिक्स B शिफ्ट प्रेस करके दोबारा और मैट्रिक्स B क्या 4। अब आप देखिएगा मौजूद हो जाएंगे, ये क्या है 9, चेक करें 9, आगे क्या है 16, ये देखें 16, फिर क्या है 12, फिर क्या है 8, फिर क्या है 7, फिर क्या है 4, फिर क्या 18, 6 और 0। लो जी, अयाशी प्रोग्राम होगी कि नहीं होगी? तो बहुत इजी काम है, चिल माहौल मिठे चौल। कम से कम आप ना फायदा पता है क्या आपको होगा? आपको फायदा बस ये है कि अगर आपका कोई भी एलिमेंट गलत है ना, आप बस उसको देखें। मिसाल के तौर पर आपके एग्जाम में ये एलिमेंट ठीक नहीं आता, तो बस आप इस एलिमेंट को देखें कि होना क्या चाहिए, ये होना क्या चाहिए, वो आपको यहां से पता चल जाएगा। ये एलिमेंट 7 होना चाहिए, आपका कुछ और आ रहा है, ठीक है? तो आप सिर्फ इसी के वर्किंग देखें कि दूसरी रो दूसरा कॉलम में ये जगह ठीक लिखी हुई, इसकी मल्टीप्लिकेशन ठीक नहीं लिखी हुई, तो आपको ना डीबगिंग में और ट्रैक करने में एरर को बड़ा फायदा होने वाला है अगर आप ऐसे करते हैं। तो ये चीज बता दें कि प्रोडक्ट हमने निकाल लिया, ठीक है? अच्छा, अब पॉइंट इज कि क्या कंप्लेक्स नंबर में भी हम इसको कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कंप्लेक्स नंबर में आई थिंक, क्योंकि एट अ टाइम आपको अलाउ नहीं करता कैलकुलेटर कि आप कंप्लेक्स मोड और कंजुगेट मोड इकट्ठा यूज करो, तो अनफॉर्चुनेटली आपको इस पहली, इसका बड़ा आसान तरीका होता है बाय द वे, जब मैं आपको बताऊंगा ना लाइव सेशन के अंदर तब मैं समझाऊंगा आपको। इसमें देखें जब एंट्रीज करनी होती हैं, ये 2 क्रॉस 2 है, ये कितना है, ये आपके पास है 2 क्रॉस 2। अब सबसे पहले जो चीज इंपॉर्टेंट है ना, इसका ऑर्डर देखें 2 क्रॉस 2 है, 2 क्रॉस 2, और इसका बी का ऑर्डर क्या है, बी का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, ये डैश लगाएं 2 क्रॉस 3, ये दोनों बराबर आपस में, तो ये कैंसिल और आंसर आ जाएगा 2 क्रॉस 3, ये रोज आ जाएंगे और ये कॉलम्स। अब देखिए जो 2 क्रॉस 3 होता है ना, अगर मैं ऐसे करके बनाऊं तो उसका मतलब है उसमें 2 रोज है, 3 कॉलम्स हैं, 1 2 3 कॉलम पहली रो में और दूसरे में 1 2 3। पहले इसको फिल करना है, यानी पहली रो पहले मैट्रिक्स की, उसको पहले कॉलम बी से मल्टीप्लाई करें, यहां पर लिखें पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, यानी 2 आउट ऑफ 3 से 1 को से, और उसके बाद इधर ये क्या है, ये पहली रो है, पहली रो फिल करनी है, और दूसरा कॉलम है तो ए की पहली रो को पकड़ा, इसके दूसरे कॉलम से किया, इधर लिख दिया पहले को एलिमेंट को पहले से, दूसरे को दूसरे से, फिर पहली रो का तीसरा एलिमेंट फिल करना है, बेसिकली थर्ड कॉलम है पहली रो का, तो इसकी पहली रो, इसका तीसरा कॉलम। इस तरह जब एक आपके पास रो मुकम्मल हो जाएगी फिर दूसरे को करना है। आसान काम है, लेकिन बच्चों बाज़ औक़ात उसको समझ उनको नहीं आती। लो जी, अब आगे क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, तो भाई a प्लस बी बी प्लस ए के इक्वल होता है, और प्लस करना सिंपल, जहां पर मैंने कैलकुलेटर में ए मैट्रिक्स ए क्रॉस लगाया था वहां पर प्लस लगा दे, माइनस करना है माइनस लगा दे, लेकिन ऑर्डर सेम होना जरूरी है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ऑर्डर सेम, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में वो कहता है ये बराबर नहीं होते। ए बी का आंसर देखें यहां पर क्या है, ये आया, और बी ए का आंसर देखें क्या है, तो कम्यूटेटिव प्रोडक्ट में नहीं है, सम में है और डिफरेंस के अंदर है। डिफरेंस में भी नहीं है, ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, ठीक है जी। और इसके बाद देखें ट्रांसपोज है, ए बी को प्रोडक्ट आपको करना होता है, ट्रांसपोज भी मैंने आपको बता दिया, वो भी आप इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप ये जो इनवर्स वाले तरीके होते हैं, यहां पर बच्चे बड़े परेशान होते हैं, उससे पहले भी हम देखते हैं हम कुछ और भी इसमें कर सकते हैं। हाँ, अब सबसे इंपॉर्टेंट है कोफैक्टर्स निकालने। यहां पर अगर हम आगे चलते हैं ना, कोफैक्टर्स बच्चों को बड़ा परेशान करते हैं, ठीक है। और डिटर्मिनेंट पहले देख लेते हैं। कोफैक्टर्स पहले क्या देखते हैं, डिटर्मिनेंट। ये क्वेश्चन है और कहते हैं इसके माइनर कंप्यूट करें। क्या आप कंप्यूट करें? माइनर्स। माइनर्स में बेसिकली हम क्या करते हैं कि ये रो, अच्छा माइनर वैसे कोफैक्टर का पार्ट ही होता है, कोफैक्टर का पार्ट ही होता है, लेकिन उसमें क्योंकि कोफैक्टर के अंदर नेगेटिव पॉजिटिव साइन होते हैं, लोकेशन मैटर करती है। ये जो पहला नंबर है, पहला नंबर ये पहली रो पहले कॉलम में आया ना, तो 1 + 1 2, तो ये प्लस आएगा। ये जो 3 है ये पहली रो दूसरे कॉलम में आ रहा है, तो 1 + 2 3 और ऑड नंबर है, तो इसका नेगेटिव आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन ये चीजें माइनर में काउंट नहीं होती, कोफैक्टर में होती हैं। तो एनी हाउ अगर हमने लेट्स से ये भी करना है तो मैं आपको ये भी बता देता हूं, ये वाला, तो इसमें बस साइन बस आपने चेंज करने हैं।
और इसका तरीका क्या है, वैसे तो कोफैक्टर्स भी आ जाएगा, ये हमारा कोफैक्टर वाला टॉपिक भी कवर हो जाएगा, उसको मैं अलग से कवर फिर नहीं करूंगा अगर माइनर्स अभी बताने हैं तो सबसे पहला काम हमने क्या करना है, मैट्रिक्स को इंटर करना है। हम मोड में जाएंगे, दोबारा 6 प्रेस करेंगे और मैट्रिक्स 1 को ही हम दोबारा लेते हैं, ठीक है। और ये देखिएगा, ये 3x3 का मैट्रिक्स है, मैंने इंटर किया, ओहो मैंने कुछ और इंटर कर दिया, मैं दोबारा जाता हूँ 6 में और फिर 1 में, और मैट्रिक्स 3x3 का है, मुझे 1 प्रेस करना है। क्या प्रेस करना है? 1। मैंने कुछ और प्रेस कर दिया था मेरे ख्याल में। तो आप इंटर करो, मैट्रिक्स 1 है और इक्वल 3 है, इक्वल ये ऑलरेडी 0 लिखा हुआ है, आगे चलते जाएं, और -1 है ये लिखा, फिर आगे 2 लिखा, ठीक है 2 लिखा, और फिर आगे क्या लिखा, 6 लिखा, और फिर आगे फिर 3 है आपके पास, फिर 0 है, इसको स्किप करें आगे चलें, और -4 है। ये चेक कर ले मैट्रिक्स आपका ठीक है या नहीं है, ठीक है। और देखें 1 3, क्योंकि ये चेक करने में जरूरत है, बाद का बंदा गलती कर लेता होता है, ठीक है। ये 3 0 -4 है, -1 2 6 है, बिल्कुल परफेक्टली फाइन। एसी पर क्लिक कर दें। अब देखिएगा करना क्या है, मैं अगर एक चीज आपको बताऊं पहले, इसकी बजाय कि हम डायरेक्ट जंपिंग इनटू द कोफैक्टर्स जो कि एडजॉइंट होता है, ठीक है। कोफैक्टर्स का जो होता है ना, ये स्टूडेंट को बड़ा परेशान होता है जब मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में उन्होंने इनवर्स निकालना होता है, ठीक है। मैट्रिक्स मेथड से तो फार्मूला क्या होता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब ये जो मैट्रिक्स होता है, इट इज अ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। अब कोफैक्टर्स को हम कैपिटल जो है A11 फिर कैपिटल A12 में इसका ट्रांसपोज लेते होते हम, A13 A21 A22 A23, ये कोफैक्टर्स का हम ट्रांसपोज लेते हैं तो हमारे पास क्या एडजॉइंट बनता है। और आगे क्या आ जाएगा, A31 A32। वैसे तो हम मैट्रिक्स में अगर हमें बताओ ना, तो A जो होता है वो आपके पास ये होता है ना, A11 A12 A13, A21 एलिमेंट्स हैं, A22 A23 A31 A32 A33, ये रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स हैं कैपिटल A मैट्रिक्स के। और इसके जो कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, कोफैक्टर्स ऑफ A, वो इस A11 का कोफैक्टर होता है कैपिटल A11, फिर कैपिटल A12, फिर कैपिटल A13, ठीक है। और इसे क्या होगा, कैपिटल A23 सॉरी 21 A22 A23, और फिर A31 A32 A33। ये कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स है। इसका अगर ट्रांसपोज ले लें इस वाले का, तो हमारे पास ये एडजॉइंट बनता होता है। क्या बनता है? एडजॉइंट। सो जो मैट्रिक्स का एडजॉइंट होता है 2x2 का तो सिंपल है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A इज नथिंग बट द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। ये जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है ना, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, इसका ट्रांसपोज ले लें तो हमारे पास देखें यही चीज बन गई थी, मैंने यहां पर लिखी थी, ये आपकी रो है, कॉलम बन जाएगा दूसरी। तो अब आपको कैलकुलेटर क्या देता है? एडजॉइंट देता है। क्या देता है? एडजॉइंट। सो नाउ टेस्ट दीज माइनर्स, और हम बेसिकली माइनर्स का कैसे पता चलेगा, ये वैसे तरीका तो आसान है, मैं कोफैक्टर में भी चलो आपको बता दूंगा एक एग्जांपल करके, तो लेकिन माइनर में समझाता हूं कि माइनर में थोड़ा सा आपको पता से बात है, क्योंकि कोफैक्टर में ट्रांसपोज भी आपका होता है, तो फिर उस तरह बात नहीं बनती। तो ये मैट्रिक्स मेरे ख्याल में हमने लिख लिया था, ये मैट्रिक्स लिख लिया हम। अच्छा, अब मैं आपको समझा रहा था कि एडजॉइंट अगर आपने निकालना है ना, यहां से एडजॉइंट निकालना है, तो ये A डिटर्मिनेंट इनवर्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसमें हमारा डिटर्मिनेंट भी कवर हो जाएगा। यानी अगर आपने एडजॉइंट ऑफ A निकालना है, एडजॉइंट ऑफ A निकालना है, दैट इज ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, दैट इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स मैट्रिक्स, उसका ट्रांसपोज होता है। और हमें पता है फार्मूले में क्या है, A इनवर्स इज इक्वल टू होता है ना एडजॉइंट A ओवर डिटर्मिनेंट, तो हम इनवर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे डिटर्मिनेंट ऑफ A के साथ, इसके साथ, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय इनवर्स, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? एडजॉइंट, और उसका हम ट्रांसपोज दोबारा लेंगे तो हमारे पास कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स आ जाएगा। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा जरा। अब मैं कैलकुलेटर पर जाता हूं और मैंने करना क्या है, ये मैट्रिक्स मेरे पर ऑलरेडी है, इसके इनवर्स को डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई करना है। सो मैं शिफ्ट प्रेस करूंगा और मैं प्रेस करूंगा 4, और पहले मैं लेता हूं डिटर्मिनेंट, डेट क्या है, ये आपके पास नंबर 7 है। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स के लिए दोबारा क्लिक करूंगा, शिफ्ट और 4, और मैट्रिक्स A डालूंगा, लो जी डिटर्मिनेंट आ गया। क्या आ गया? डिटर्मिनेंट। इसको मल्टीप्लाई आपने करना है इनवर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स, ये देखिए
डिटर्मिनेंट को इनवर्स। वैसे तो ये स्केलर होता है, बेशक इधर मल्टीप्लाई करें इधर फर्क नहीं पड़ता, मैट्रिसेस का फर्क पड़ता है, ए बी किधर, ए किधर आएगा बी किधर आएगा। लो दोबारा शिफ्ट प्रेस करके 4 प्रेस कर दें और मैट्रिक्स ए डाल दें। ये ए कितना है 3 में पड़ा 3, इसका इनवर्स है। इनवर्स देखिए ये लिखा हुआ है x की पावर -1। लो जी ये आपको क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट मिल गया। ये आप क्या मिल गया, एडजॉइंट। अब इस एडजॉइंट का मैं लिख लेता हूं पूरा का पूरा एडजॉइंट आपको समझाने के लिए कि एडजॉइंट है तो कोफैक्टर्स अगर पेपर में आ जाए, वैसे तो एडजॉइंट निकालना है तो डायरेक्ट आपको पता चल गया ये कोफैक्टर का ट्रांसपोज है। तो हमारे पास क्या आ गया जी, -8 12 18, यानी एडजॉइंट ऑफ ए आ गया -8 12 18। ये आपको बड़ा हेल्प करेगा एग्जाम में कंफर्मेशन के लिए। अच्छा और क्या 14 -4 -6, 14 -4 -6, और इसके बाद -6 9 5 -6 9 5 -6 9 5। अब हमें पता है एडजॉइंट जो होता है ये कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज होता है। तो कोफैक्टर्स अगर आपको पेपर में आ जाता है कोफैक्टर्स निकालें तो कोफैक्टर्स मैट्रिक्स क्या होगा, इसी का ट्रांसपोज ले लेंगे। अब इसके जाके हम दोबारा ये एंटर करें और ट्रांसपोज लेते रहे। ट्रांसपोज तो बच्चों वाला खेल होता है, पहली रो को पकड़े पहला कॉलम बना दे -8 12 18, अगली रो को पकड़े अगला कॉलम बना दे 14 -4 -6, थर्ड रो को पकड़े थर्ड कॉलम बना दे -6 9 5। अब देखिए इंपॉर्टेंट थिंग इज कोफैक्टर में ये होता है फार्मूला, लेट्स से अगर A11 निकालना है आपने, बल्कि AIJ निकालना है। AIJ क्या है, इट इज अ कोफैक्टर ऑफ स्मॉल एलिमेंट AIJ जो कि मैट्रिक्स का एलिमेंट था। ये होता है माइनस की पावर इन रो और कॉलम, आई रो को जे कॉलम को, इनको ऐड करते हैं और पावर बनाते हैं, मल्टीप्लाई बाय माइनर ऑफ दैट एलिमेंट MIJ। ये आपके पास होता है बेसिकली। तो अब आप देखिएगा इस क्वेश्चन में ये हमने उसका ट्रांसपोज दोबारा ले लिया। अब ये क्या है, ये कैपिटल A11 है, कैपिटल A12, कैपिटल A13 एंड सो ऑन। अब आप देखें इसका जो कोफैक्टर आता है, इसका बेसिकली जो कोफैक्टर है ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस एंड सो ऑन इस तरह करके होता है। क्योंकि ये देखिए पहली रो पहला कॉलम है ना A11, तो 1 + 1 2 बनता है even, तो इसका कोफैक्टर पॉजिटिव होगा। इसका क्या होगा, इसका नेगेटिव होगा, पहली रो दूसरा कॉलम है। इसका क्या होगा, पहली रो तीसरा कॉलम पॉजिटिव आएगा। इसका क्या होगा, दूसरी रो पहला कॉलम नेगेटिव आएगा। ठीक है, लेकिन नेगेटिव अच्छा आगे माइनर के ऊपर डिपेंड करता है उसका साइन क्या होगा, लेकिन नेगेटिव फार्मूले में आएगा, यहां से ये बता रहा हूं। अब आप यहां पर देखिए माइनर पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था, वो पूछ रहा था M12 पहली रो दूसरा कॉलम, आंसर कितना आया -14, क्योंकि पहली रो दूसरा कॉलम -1 की पावर फर्स्ट रो दूसरा ऐड करो 1 + 2 कितना होता है 3, ऑड नंबर है, तो आंसर नेगेटिव आएगा। क्या आएगा, नेगेटिव फार्मूले में कोफैक्टर के लिए। लेकिन माइनर में ये चीज हम नहीं डालते, माइनर में हम इसको निकाल देते हैं, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में माइनर पूछा गया। तो इसका मतलब है 1 और 2 देखिए पहली रो दूसरा कॉलम, आंसर कितना है 14। ये कितना है, क्योंकि नेगेटिव साइन आ रहा था पहली रो दूसरा कॉलम, वो कोफैक्टर के फार्मूले में। माइनर में नेगेटिव को हटाकर आपका क्या आ जाएगा 14 आंसर। ये देखें आपके पास 14 आ रहा है, पहली रो दूसरा कॉलम। ठीक है, अच्छा ये आपका आंसर आ गया 14। देखिए ना, तो ये आपकी कौन सी रो होती है, ये पहली रो दूसरा कॉलम है, तो वो नेगेटिव माइनर था और नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें प्लस आ जाएगा, तो कोफैक्टर देखें पॉजिटिव ही आया हमारा। अच्छा अगला देखते हैं, अगला एलिमेंट क्या है 2 3। अब 2 3 भी ऑड बनता है, 2 + 3 5, तो इसका मतलब है हमारे पास ये अगर माइनर ही है ना तो इसका कोफैक्टर क्या होना चाहिए +9। क्यों, नेगेटिव की पावर 2 + 3, हम इसका बेसिकली ऐसा होगा -1 के पावर 2 + 3 5 होता है इनटू माइनर ऑफ 2 3। तो इसका मतलब है कि माइनर 2 3 जो है -9 है, तो ये भी नेगेटिव, तो हमारा +9 आंसर होगा 2 3 का। इसको देखते हैं, चेक करें 2 3 दूसरी रो तीसरा कॉलम देखें +9, तो कोफैक्टर पॉजिटिव है क्योंकि उसकी वजह से। और अच्छा मजे की बात है यहां पर ये कोफैक्टर भी पूछ रहा है A12, ये देखें अब ये हमारा बिल्कुल ठीक होगा। A12 कितना है 14 और A23 कितना है 9, ये देख लें कंफर्म कर लें क्योंकि साइन का चेंज है। A12 14 और 9 परफेक्टली फाइन। ये क्या है, ये आपका है A11 कैपिटल A11, ये क्या है कैपिटल A12, क्योंकि मैंने एडजॉइंट का ट्रांसपोज ले लिया था। एडजॉइंट कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज होता है, दोबारा लेंगे तो कोफैक्टर्स बन जाएंगे A13, ये A21 A22 A23 एंड सो। तो ये आपको देखो कोफैक्टर्स और एडजॉइंट का आपको अगर मिल जाता है तो तरीका देखें क्या है, इनवर्स भी कैलकुलेटर में है और डिटर्मिनेंट भी है और एडजॉइंट भी निकाल सकते हैं, तो पीछे रह क्या गया, फिर कुछ भी नहीं रह गया। ठीक है, सारी जिंदगी आपकी आसान होगी। तो ये डिटर्मिनेंट भी आपको बता दिया मैंने कोफैक्टर्स भी आपको बता दिया। अच्छा अब इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में देखें, ये भी आपको बता देता हूं। इनवर्स लेना है आपने जिस मर्जी मेथड से करें,
आपको कैलकुलेटर ये एग्जैक्ट दे देगा। और मल्टीप्लाई करके देखें, को फैक्टर्स का मैट्रिक्स देखें कितना लिखा हुआ है, ये अन्य वाह, ये एडजॉइंट निकाला, अभी हमने साबित किया है। मैं चलो दोबारा कर देता हूँ, इसमें कौन सा इतना टाइम लगना है, ताकि आपकी तसल्ली हो जाए। जो तसल्लियां मेरे दिल को दे ऐसा कोई मिला नहीं। तो हम क्या करते हैं, दोबारा जाते हैं 6 में और मैट्रिक्स ए ही चेंज करते हैं। वैसे तो कोई भी चेंज कर सकते हैं, मैट्रिक्स आपकी मर्जी है, सी ले ले, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो 3 क्रॉस 3 1 के लिए है, इंटर करें, पहले 2 है, ये मैट्रिक्स पर लिखा हुआ था, उसको रिप्लेस करते हैं। 2 आगे क्या है 1, आगे क्या है 0, स्किप इट, आगे क्या है 0, इसको 0 लगा दें। और नेक्स्ट क्या है 3, ये हो, इसको 0 बना दें। आगे 3 है और आगे क्या 2 है, और आगे क्या है, आगे 2 है, आगे क्या है 1 है, और आगे क्या है 4 है। लो जी, ये हमने मैट्रिक्स बना दिया। अब ये मैट्रिक्स आ गया। अब देखें इसके कोफैक्टर्स यानी एडजॉइंट निकालना है। क्या आपको तो एडजॉइंट चाहिए ना, आप अपने आंसर कंफर्म करने हैं। तो हम क्या लिखेंगे, शिफ्ट प्रेस करेंगे, 4 में जाएंगे, इसका डिटर्मिनेंट लेंगे नंबर 7 और मैट्रिक्स लिख देंगे, शिफ्ट प्रेस करके दोबारा 4 और मैट्रिक्स ए 3। लो जी, ब्रैकेट क्लोज कर दो, मल्टीप्लाई बाय, शिफ्ट प्रेस करके दोबारा 4 और मैट्रिक्स का नाम लिखो, ए 3 में है, और इसका इनवर्स के लिए ये। लो जी, ये आपके पास आ जाएगा, उसका एडजॉइंट चेक करें। पहले क्या है 10, फिर क्या है -4, फिर क्या है 2, फिर क्या 4 8 -4, फिर क्या -6 0। ठीक, चेक कर लें, कंफर्म्ड 100%। हाँ, ये एडजॉइंट आ गया, लेकिन आप चाहते थे इनवर्स आए, आप क्या कहते थे, इनवर्स आए। तो इनवर्स अगर लेना है इस मैट्रिक्स का, शिफ्ट प्रेस करके वही काम करेंगे, 4 में जाएंगे और ए लिखेंगे, 3 प्रेस करेंगे और ये इनवर्स है। बस बल्ले बल्ले दही बल्ले, चेक करें, ये देखें ये इनवर्स है। तो क्या है 5/12, कितना, ये देखें 5/12। आगे क्या है, क्लिक करें, -1/6, ये लिखा है -1/6। आगे देखें 1/12, बिल्कुल कंफर्म्ड, साइन भी ठीक है। 1/6, 1/3, -1/6, -1/4, 0। भैया और क्या चाहिए, इनवर्स भी दे रहे हैं आपको मल्टीप्लाई करके भी दे रहा है, आपको एडजॉइंट भी निकाल के दे रहा है, आपको डिटर्मिनेंट भी निकाल के दे रहा है, फिर भी आप परेशान है। तो फिर क्या किया जा सकता है, कुछ नहीं किया जा सकता। इसमें क्या करें, ए बी को पहले मल्टीप्लाई करें, प्रोडक्ट सिखा दिया, आंसर का इनवर्स ले लें। आंसर का इनवर्स कैसे ले देंगे, ये देखिए। अब इसमें तरीका ही होता है इसका, ये तो वैसे यही बच्चों वाला 2 क्रॉस 2 का है, ये कौन सा आना है वैसे, ठीक है ना, ये तो बहुत सिंपल है यार, इसको करने का फायदा ही भी नहीं है मेरे ख्याल में। आप ए बी लिखे तो 2 क्रॉस 2 दोनों को मल्टीप्लाई करें और आंसर का इनवर्स ले लें। चलो मैं बता देता हूँ यार, आप क्या याद रखेंगे, ये देखिएगा। इसको करने के लिए आप वैसे तो इतना टाइम ज़ाया करने वाली बात है, बस यहाँ पर मोड में जाएं और फिर 6 में जाएं और ए लिखते हैं, दोबारा नंबर 1 लिखता हूँ मैं, और 2 क्रॉस 2, ये आपके पास है 2 क्रॉस 2, इसके लिए 5 है, ठीक है। तो हम लिखते हैं जी, ए हमारे पास क्या है जी, 3 2 1 4, तो 3 लिखा, फिर आगे 2 लिखा और फिर 1 लिखा और फिर 4 लिखा, ये आपके पास ए आ गया। अब बी लिखते हैं, दोबारा मोड में गए, 6 में गए और बी लिखते हैं नंबर 2, मैट्रिक्स बी को बनाते हैं। ये क्या है, 2 क्रॉस 2 का, 5 प्रेस कर देंगे और निकालते हैं 1, फिर 2, फिर 4, फिर 3, ये देखो जी, ये बी मैट्रिक्स आ गया। अब दोनों को मल्टीप्लाई करो जी, चलो जी। तो शिफ्ट प्रेस करके इधर आते हैं, ये देखिए कि शिफ्ट प्रेस करके आते हैं 4 में और 3 लिखते हैं, ए मल्टीप्लाई, क्योंकि ए बी करना है और इधर बी इनवर्स ए इनवर्स है, बी का अलग इनवर्स लो, ए का इनवर्स, तो ए बी करते हैं। तो ए और मल्टीप्लाई बाय शिफ्ट प्रेस करके 4 में जाएंगे और 4 प्रेस कर देंगे, 4 में बी पड़ा है। लो जी, ये आंसर आ गया, क्या आ गया, आंसर। अब आप देखें, अब शिफ्ट में प्रेस करें क्योंकि हमें आंसर इसका इनवर्स चाहिए। हम क्या करेंगे, ये देखें, शिफ्ट प्रेस करेंगे, 4 में जाएंगे और आंसर है यहाँ पर मैट आंसर 6, इसका इनवर्स के लिए ये देखें, आप चेक कीजिएगा जरा आंसर, ये इधर आ जाए। -7/25 है, यस है। 6/25 है, यस है। 17/50 है, यस है। -11/50 है, यस। तो ये देखें, क्या चाहिए आपको। अब ये करना है तो इसका बी इनवर्स अलग से लें और उसको मल्टीप्लाई करें ए इनवर्स के साथ, तो कोई मसला है ही नहीं। ये भी करके दिखा देता हूं ताकि आपकी तसल्लियां हो जाए, क्या हो जाए, आपकी तसल्ली हो जाए। ये देखें, ये दोनों को मल्टीप्लाई किया हुआ है और ये भी बेसिकली हम इधर कर लेते हैं, शिफ्ट पे जाएं और 4 में जाएं और बी इनवर्स पहले है, पहले 4 लिखें, ये 4 है, इसका इनवर्स ये देखें, आगे करें मल्टीप्लाई ऐसे और शिफ्ट प्रेस करें और 4 में जाएं और ए लिखें 3 और इसका ये इनवर्स है। वैसे तो अलग अलग इनवर्स भी आप देख सकते हो कि इसका इनवर्स क्या आता है, वो ये आएगा, इसका इनवर्स क्या आता है, ये आएगा। दोनों को मल्टीप्लाई किया, मैं डायरेक्ट रिजल्ट बता रहा हूं आपको, ये देखिएगा, दोनों को इनवर्स वो मल्टीप्लाई, बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स, इक्वल प्रेस करें। ये क्या है, -7/25, आगे क्या है 6/, आगे क्या है 17/, आगे क्या है -7। तो आप इंडिविजुअल का लेकर पहले वो लिखें, फिर दूसरा लिखें और फिर मल्टीप्लाई करते हैं, बस। तो जिंदगी आसान होगी भाई, जिंदगी क्या होगी, आसान। डिटर्मिनेंट बता चुका हूं, 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट बहुत सिंपल होता है, डायरेक्ट के लिए 7 प्रेस करते हैं और आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। नेक्स्ट, अच्छा अब यहां पर
इसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वो आपके पास ये एचिलन और रिड्यूस एचिलन फॉर्म है, ये तो खैर आपको स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेंगे, इसके रूल्स के लिए आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, आप बेशक ये अब खैर ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि एक एक रो लें और उसको मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड करें, इसके लिए आपका अलजबरा स्ट्रांग होनी चाहिए, मल्टीप्लिकेशन और आपकी वो डिवीजन हो, ठीक है, वगैरह, ठीक है। रैंक ऑफ मैट्रिक्स में आपका बेसिकली अगर इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है ना, अगर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर रैंक उसका फुल होगा, ये जितनी रोज उसमें है उतनी होगा। लेकिन अगर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा फिर रैंक कम होगा, इसका मतलब है, ठीक है। ये मैंने अपनी वीडियो एमसीक्यूज के अंदर भी काफी कवर किया हुआ है कि ए का मैट्रिक्स और जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होता है उनका रैंक अगर बराबर होगा आपस में और नंबर ऑफ रोज के बराबर होगा, यानी नंबर ऑफ वेरिएबल्स जितने हैं उनके अगर बराबर होगा तो फिर कंसिस्टेंट सोल्यूशन होता है। और अगर कम हुआ, दोनों का है बराबर लेकिन नंबर ऑफ वेरिएबल्स कम हुआ, फिर आपका इन्फिनिट मैनी सोल्यूशन होते हैं, पहले यूनिक होता था। और अगर बराबर नहीं होगा तो फिर क्या होगा, फिर वो आपके पास क्या कहते हैं इसको, वो इनकंसिस्टेंट है, सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अच्छा, अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट थिंग है कि ये जो क्वेश्चन आपके पास है ना, जिसमें आपने सॉल्व करना है, ये सॉल्व तो बड़ा आसान है। होमोजीनियस इक्वेशन के क्योंकि इन्फिनिट मैनी सोल्यूशन होते हैं इन जनरल, तो इसको सॉल्व आप नहीं कर सकते अनलेस कि आप खुद करें और फिर इसका जो है ना टी पुट करें। देखें, इसका इन्फिनिट मैनी सोल्यूशन होते हैं इस वाले केस के, तो ये नहीं होता, यूनिक सोल्यूशन वाले हो जाते हैं। तो यूनिक सोल्यूशन वाले जैसा क्रैमर रूल से हम करते होते हैं या मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से करते होते हैं, वो आपके हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर ये देखें, उसने इसको हल किया और फाइनल आंसर ये यूनिक सोल्यूशन है। क्या है? यूनिक। फिर मैं आपको ना लास्ट सेशन बताऊंगा कि गाउस एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, जॉर्डन वाला मेथड क्या होता है, ये वो। तो इसको हम सॉल्व करने, इसके जाके आप प्रॉपर सॉल्व करो, आप कैलकुलेटर का यूज करो और आप लाइफ आसान करो। शिफ्ट मोड में जाओ और इक्वेशन में जाओ, नंबर 5 पर क्लिक करो और देखो 3 वेरिएबल्स है ना, एक्स वाई जी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये देखें नंबर 2, देखें एक्स है, वाई है, जी है, इज इक्वल टू कांस्टेंट है, ये उसी फॉर्मूले के है। तो 3 प्रेस करते हैं, नहीं 3 ने 2 प्रेस करते हैं, 2 प्रेस करेंगे, लो जी डालो जी पहली इक्वेशन 2 कोफिशिएंट ऑफ एक्स, फिर कोफिशिएंट ऑफ वाई 3, फिर आगे क्या है -1 जी का कोफिशिएंट है, इक्वल टू 1 लिख दे, लो जी हो गया। नेक्स्ट 1 - 1 1 -1 और फिर 1 और फिर 3, लो जी दूसरी इक्वेशन होगी। तीसरी इक्वेशन क्या है, 1 2 -1 1, फिर 2, फिर -1 और फिर क्या है, कांस्टेंट 1 है। इक्वल प्रेस कर दें, इक्वल अप करें तो 4 वैल्यू आ गई एक्स की, यहां पर देखते हैं जी 4 वैल्यू, लो जी बल्ले बल्ले दही बल्ले, ठीक है जी। और आगे क्या है -4, अगला प्रेस कर दे इक्वल, -4 वाई की वैल्यू और -5। और क्या चाहिए आपको, कम से कम ये तो पता चल जाएगा कि मेरा जवाब ही आना है। इसका मतलब है कि अगर आपका जी -5 नहीं आ रहा, +5 आ रहा है, इसका मतलब है कि आपकी ये एंड वाली रो ठीक नहीं है, ये वाली। तो इसका मतलब है आपने इस मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम किया है, या तो ये मल्टीप्लिकेशन में यहां पर गड़बड़ है या आपका वो एडजॉइंट ही ठीक नहीं था, ठीक है। जो एडजॉइंट आपने लिया उसमें इस जगह पर प्रॉब्लम है, थर्ड रो के अंदर, इसी वजह से आपका आंसर मैच नहीं कर रहा। तो और आपको क्या चाहिए, इतना कैलकुलेटर आपकी जिंदगी आसान कर रहा है, तो आपको चाहिए कि कोई भी सिस्टम इक्वेशन जिसका कंसिस्टेंट और यूनिक सॉल्यूशन हो, वो कैलकुलेटर से आप बच्चों कर सकते हो इजीली, ठीक है। और फंक्शन भी आप इसमें एक्सप्लोर कर सकते हो बाय द वे कैलकुलेटर में। अगर आप जाएं मैट्रिक्स में जाएं, नंबर 6 में जाएं और उसके बाद इसको छोड़ते हैं, यहां पर आके 4 में आप देखें और क्या कर, ट्रांसपोज दे सकते हैं, डाटा डाल सकते हैं, डायमेंशन बता सकते हैं, ऑर्डर क्या है, और ये रेफरेंस, अब पता नहीं इसमें रेफरेंस में क्या होता है, नॉट श्योर अबाउट दैट, रेफ, ठीक है। ये हो सकता है कि मैट्रिक्स पहले स्टोर किया हो, उसको रेफर कर रहे हो। वेक्टर्स इन स्पेस में क्या कर सकते हैं आप, अच्छा वेक्टर्स इन स्पेस में भी आप काफी चीजें कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे बड़ी बात जो है मैं बताता हूँ, मैग्नीट्यूड निकालिए एक वेक्टर की, वो आप कर सकते हो। ये क्वेश्चन का हेड टू टेल रूल ऐड करें, तो 2 वेक्टर्स को ऐड भी, वही आई में आई ऐड होगा, जे में जे, ये तो बच्चों वाला काम है ना। 2 वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट भी ले सकते हैं, वो ही चीज इंपॉर्टेंट होती है जहां पर स्टूडेंट स्ट्रगल करते हैं। क्या करते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी आसान है, तो इसमें हम कोई क्वेश्चन एक उठाते हैं और उसको हम बेसिकली करने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी। वेक्टर्स इन स्पेस, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, इसकी कोई एग्जांपल आती है ना, वो कहता है इसकी मैग्नीट्यूड निकालो जी, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड आपको यूनिट वेक्टर में हेल्प करती है, क्योंकि यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर इनटू इट्स मैग्नीट्यूड। अगर कोई आपके पास वेक्टर v है, सो दिस वेक्टर कैन बी रिटन एज, दिस वेक्टर कैन इट्स मैग्नीट्यूड, ये इसकी मैग्नीट्यूड कैसे शो करते हैं, या सिंपल ऐसे v लिख दें, इनटू इट्स यूनिट वेक्टर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और यूनिट वेक्टर निकालना हो उसी डायरेक्शन में क्योंकि होता है, और इसमें मल्टीपल क्वेश्चन हम करेंगे इंशाल्लाह। तो ये यूनिट वेक्टर किसी वेक्टर को निकालना है, तो वेक्टर को इसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। मैग्नीट्यूड ऐसे लिखते हो या ऐसे बार लगा देते हो,
तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जो कि यूज होता है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हम ये करने की कोशिश करते हैं, मैग्नीट्यूड निकालते हैं। ठीक है जी, तो उसको निकालने के लिए कैलकुलेटर ओपन कर लें और मोड में जाएं और मोड में जाकर ना क्लिक करें वेक्टर्स पर। वेक्टर किधर है? नंबर 8 पर है वेक्टर्स, ये वेक्टर्स है। तो पहला वेक्टर लिखें 3 डायमेंशनल है ना, तो वेक्टर ए लिखेंगे, 1 प्रेस करेंगे। ये इसका मतलब है कि एक रो है जिसमें 3 वेरिएबल्स हैं। ये आपके पास क्या आ जाएगा? ये आपके पास आ जाएगा 2, 3 और -5। तो हम क्या क्लिक करेंगे? 1, क्या लिखेंगे? 1। 1 पर 3 आपके पास है, खैर वो हमने पीछे सेलेक्ट कर लिया, नहीं किया। 1 पर 3 आपके पास है आई जे के, इसमें नंबर 2 पर क्या 2 है, आई और जे, बस। तो हमारे पास क्योंकि 3 है, हम 1 पर क्लिक कर देंगे। देखें आपके पास एक रो मैट्रिक्स टाइप बन गया जिसमें आई जे के लिखेंगे। आई का कोएफिशिएंट 2, जे का 3 और के का -5, ये लिख दिया हमने, ये लिख दिया। लो जी, आप इसको क्या कर दें? IC प्रेस कर दें। अब वेक्टर के लिए शिफ्ट प्रेस करें और देखें क्या है 5 पर, देखें ऊपर वेक्टर लिखा हुआ है। लो जी, अब वेक्टर में ना ये चीजें हम कर सकते हैं, ये बस ये 7 चीजें हैं, डाटा, डायमेंशंस, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी और वेक्टर आंसर और डॉट प्रोडक्ट। अच्छा, लेकिन इसमें और भी बड़ी चीजें हैं, आपके वहां गुवान में फिलहाल वो चीज नहीं है, वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, अच्छा, वो करने के लिए ना आपने एक काम ये करना है कि हमारे पास वेक्टर ए था ना, वेक्टर ए, तो वेक्टर ए पर 3 क्लिक कर दें, ये वेक्टर ए है। इससे पीछे चले जाए, यहां पर पीछे जाकर ना वही हाइपरबोला पर एब्सोल्यूट लिखा होता है, क्या लिखा होता है? एब्सोल्यूट। तो शिफ्ट प्रेस करें और ये प्रेस कर दें, ये एब्सोल्यूट वैल्यू है। लो जी, ब्रैकेट कर दें क्लोज, तो अब मौजे होने लगी। ठीक है नहीं, ये देखें आंसर 38 है, स्क्वायर रूट। अच्छा, अब द इशू इज कि आपके पास ये 6.16 ये आपके पास आ गई, उसने स्क्वायर रूट को ओपन कर दिया, स्क्वायर रूट की फॉर्म में उसने नहीं लिखा। आप इसका स्क्वायर ले लें, क्या ले लें? आंसर का स्क्वायर ले लें एंड यू विल गेट 38 लो। अब क्या चाहिए आपको? और तो 38 का स्क्वायर रूट लिखेंगे, वही नंबर आ जाएगा। क्या ख्याल है, मानते हो या नहीं? ठीक हो गया। तो इस वजह से अगर आपने मैग्नीट्यूड निकालनी हो, सॉरी यूनिट वेक्टर, तो वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, ऐसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए उसने निकाला हुआ है वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड। इसमें कोई सिंपल सा क्वेश्चन हम कर लेते हैं। बाय द वे, आपको समझ आ गया इस नंबर को जो 6 पॉइंट समथिंग आया, 38 का स्क्वायर रूट, देखें ये स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर रूट क्योंकि आपने लेना है, मैग्नीट्यूड लेनी थी ना, तो स्क्वायर रूट लेते हैं, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो वो आप अलग अलग डिवाइड कर दें, हर एलिमेंट से डिवाइड कर देंगे, बस आपके पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब इसमें ये एक्सरसाइज आ गई, तो वो आप बेसिकली कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर वही आपने करना है, इतना तो आप कर ही सकते हो। मेरे ख्याल में इतना कोई मसला ऐसा है नहीं। ये देखें ना, नंबर 5 प्रेस किया मैंने, मेरे पास वेक्टर ए आ गया। अब इस वेक्टर ए को मैंने डिवाइड करना है, इसको मैंने डिवाइड करना है इसकी मैग्नीट्यूड से। तो मैग्नीट्यूड कितनी थी? 38 का स्क्वायर रूट था, 38 था, ऐसे करके वो आपको डिवाइड करके दे देगा। इसमें इसने प्रॉब्लम किया, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट कि ये प्रॉब्लम से क्यों किया। वैसे वेक्टर ए हमारे पास कुछ चेंज नहीं हो गया था, आई एम नॉट श्योर। ये 38 का स्क्वायर रूट ये नहीं कर रहा, ये कर रहा है बेसिकली, ये ना अब उसमें पॉइंट्स में दे रहा है। बस इसमें मसला ये है ना कि वो देखे ना, ये थोड़ा सा इशू होगा, तो आप अलग अलग कर लीजिएगा। वैसे जब आपको पता चल गया 38 का स्क्वायर रूट है तो फिर मसला नहीं है। अच्छा, अब 2 चीजें और कर सकते हैं वेक्टर में, क्या? डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो उसके लिए हम आते हैं इधर, डॉट प्रोडक्ट की कोई एग्जांपल देखते हैं कि डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है और फिर क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होता है। तो अगर 2 वेक्टर्स आ जाएं, वैसे डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला क्या होता है? a डॉट b इज इक्वल टू ab cos थीटा ना। ये डायरेक्शन कोसाइन वगैरह मैं आपको समझाऊंगा जब लाइव सेशन होगा। ठीक है, इसमें प्रूफ शुरू भी आते होते हैं, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स पॉइंट पी वेक्टर मैग्नीट्यूड पैरेलल टू दिस। ये आपको पैरेलल वेक्टर्स भी बताऊंगा कि पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है ना, तो ये देखें, ये डॉट प्रोडक्ट है, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट से आता है। ये देखें उसने पूछा कि एंगल निकालें, ये क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल बिटवीन दिस एंड दिस। तो इसका मतलब है a डॉट b इज इक्वल टू ab cos थीटा होता है। तो हमने करना क्या? बेसिकली हमने ये काम करना है, क्या करना है? हमने ये करना है कि cos थीटा आ जाएगा आपके पास, क्योंकि a डॉट b इज इक्वल टू ab cos थीटा होता है ना। तो आपके पास a, ये पहला वेक्टर a है, ये छोटा लिखें, a छोटा लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। a डॉट b ओवर a की मैग्नीट्यूड इनटू b की मैग्नीट्यूड, हमने बेसिकली ये काम करना है। तो पहले डॉट प्रोडक्ट होगा, मैग्नीट्यूड निकालनी भी आपको वेक्टर की आती है, तो फिर आपकी जिंदगी क्या हो जाएगी? आसान हो जाएगी। ठीक है, अब आते हैं इधर, यहां पर आके हमने सबसे पहले क्या करना है? ये वेक्टर इंटर करने हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट लेना है। ठीक है, तो यहां देखिएगा, हम जाएंगे मोड में और जाएंगे 6 किधर जाएंगे? 8 में जाएंगे, वेक्टर में जाएंगे और पहला वेक्टर लिखते हैं 1a और उसकी डायमेंशन 3x3 है। 1 प्रेस कर देंगे और नंबर डालेंगे 1 इक्वल -2 इक्वल 3 1। ये पहला वेक्टर आ गया। लो जी, AC प्रेस कर दें, दोबारा मोड प्रेस करें और दोबारा 8 प्रेस करें और दूसरा वेक्टर 2 पर क्लिक कर दें। और क्या है? 2i2। तो इसका मतलब है वो भी 3 वेरिएबल्स हैं i j के। 1 प्रेस करेंगे और प्रेस करें 2
और -3 जे है, -3 प्रेस कर देंगे और 1 प्रेस कर देंगे। दो वेक्टर्स हो गया। अब ए सी क्लिक कर दें, शिफ्ट प्रेस करें और 5 अगेन। पहला वेक्टर क्या था? ए था, तो 3 लिखेंगे। 3 डॉट, डॉट के लिए शिफ्ट प्रेस करके दोबारा इधर जाए ना, तो इसमें डॉट लिखा हुआ है, डॉट, ये देखिए 7 में डॉट लिखा हुआ है, 7 प्रेस कर दें। तो डॉट और बी वेक्टर प्रेस किया और 5 प्रेस किया और बी में क्या है? 4 में बी पड़ा है। लो जी, ये डॉट प्रोडक्ट आंसर आ गया 9, वो कह रहा था। तो लेट्स चेक कि यहां पर आपके पास देखें 9 है या नहीं, ए डॉट बी 9। तो कंफर्म तो हो सकता है ना कम से कम। ये तो बच्चों वाला, आई को आई से करो, जे को जे से, के से, ये नहीं कर सकते तो फिर क्या फायदा। और आपने मैग्नीट्यूड निकाली अलग अलग, तो वो भी आप निकाल सकते हो। वो कैसे तरीका बताया था, ए की मैग्नीट्यूड आपने निकालनी है, तो आप इधर आओ, शिफ्ट प्रेस करो और 5 प्रेस करो और ए, बस ए की करके दिखाता हूँ, 3 यहाँ तक हम कर चुके हैं ऑलरेडी। इसकी मैग्नीट्यूड लेनी है, इसको पीछे ले जाओ और शिफ्ट प्रेस करके हाइपरबोला पर क्लिक कर दो और ब्रैकेट क्लोज कर दो। वैसे क्लोज ना भी करें तो देता है। ये देखिए आंसर उसने पॉइंट में दिया, तो इसका स्क्वायर ले लो बस, और उसका स्क्वायर रूट लेंगे। देखिए 6, तो 6 का स्क्वायर रूट आपकी मैग्नीट्यूड है। इस तरह ये भी कर लें। तो फिर अच्छा, जब आ जाए फिर अलग अलग ये फार्मूले पे डॉट 9 लिख देंगे, ऊपर नीचे ये लिख देंगे और इसका कॉस इनवर्स ले लेंगे बस, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये देखें जिंदगी आसान हो रही है। इस तरह क्रॉस प्रोडक्ट भी आप करते हैं, ये प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, तो इसमें भी आपने वही डॉट प्रोडक्ट लेने होते हैं। तो ये हम शॉर्ट क्वेश्चन अलग से करेंगे। वेक्टर में आ जाए जी। वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट में आपको होता है कि क्रॉस प्रोडक्ट इज अ वेक्टर दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, ये होता है। देन फाइंड द एंगल बिटवीन दिस एंड दिस। अच्छा, यहां पर उसने क्रॉस प्रोडक्ट लिया है और पहले उसके बाद उसने दो वेक्टर्स को ऐड किया और फिर किया अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, हम देखेंगे। लेकिन द पॉइंट इज आपको बस ये बताना है कि ये क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर देखो आप। उसने क्रॉस प्रोडक्ट लिया इन दो वेक्टर्स का, इन दो वेक्टर्स का। पहले तो आपको ये बनाने हैं, ठीक है। अच्छा, हम डायरेक्ट इन दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेके आंसर कंफर्म करते हैं। वैसे तो आईजे की मेथड मैनुअली होती है, मैनुअली मेथड होता है, आपको पता है। अब इसको करने के लिए ना हम दोबारा वेक्टर जाते हैं, मोड में जाते हैं और 8 में जाते हैं और 1 प्रेस करते हैं। जब 1 प्रेस करेंगे ना तो 3 वेरिएबल है आईजे के। 1 प्रेस किया मैंने और इसको लिखते हैं, ये है 1 1 0 1 1 और 0। लो जी, पहला वेक्टर हो गया, इंटर कर दिया हमने। गुड। अब हम दूसरा करते हैं, मोड में जाएंगे, 8 में जाएंगे और 2 दूसरा वेक्टर बी करेंगे। तो बी में कितने, उसमें 3 वेरिएबल्स हैं। 1 प्रेस कर देंगे और 3 है, इक्वल प्रेस किया, 0 है, इक्वल प्रेस किया, -2 है। ये लो जी, दो वेक्टर इनका हो गया हमारे। एसी प्रेस कर दें। अब क्रॉस प्रोडक्ट के लिए वही काम करना है जिस तरह मैट्रिक्स में किया था। तो देखें, शिफ्ट प्रेस करके 5 वेक्टर ए में 3 पड़ा है और क्रॉस मल्टीप्लाई इधर से करना है, प्लस भी इधर से करना है, माइनस भी इधर से करना है। जब आपने दो वेक्टर्स को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ये दो मैट्रिक्स को ऐड करना है, ये प्लस माइनस इधर से करनी है। अच्छा, नेक्स्ट क्या करना है, वेक्टर बी के लिए शिफ्ट प्रेस करेंगे, दोबारा 5 प्रेस करेंगे और बी के लिए 4 करेंगे और इनका क्रॉस प्रोडक्ट होगा। लेट्स चेक द आंसर हियर एंड द आंसर इज -2 आया। फिर आगे देखा क्या लिखा है, 2 लिखा हुआ है और फिर क्या लिखा हुआ है, -3 लिखा हुआ है। देखिए -2i + 2j - 3 के। और क्या चाहिए आपको, क्रॉस प्रोडक्ट भी मिल गया, डॉट प्रोडक्ट भी मिल गया, मैग्नीट्यूड भी मिल गई, तो पीछे क्या रह गया। अब बाकी काम तो आप खुद भी कर सकते हो ना, ठीक है। अच्छा, जब ये आपके पास हो गया तो ये चैप्टर हमारा खितमिंडी, ठीक है, ऑलमोस्ट आधी बुक होने वाली है। और उसके बाद आ गया जी सीक्वेंस एंड सीरीज। ये आपने नंबर ऐड करने अगर इसके सम के, तो इसमें सिग्मा भी होता है। बाय द वे इसमें सिग्मा होता है, कहां पर होता है, लेट्स चेक इट हियर। फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर के यहां पर सिग्मा ढूंढो, ये सिग्मा पड़ा है। शिफ्ट प्रेस करेंगे और ये प्रेस कर देंगे, ये वाला, ये लो जी। अब देखिए 100 नंबर है, पहला 100 तो x डाल दें, ठीक है। x के लिए शिफ्ट प्रेस, सॉरी अल्फा प्रेस करेंगे और ये वाला x, ये लो जी। अब आपने पहले 100 ना डाल लेना, ये सीक्वेंस आप, और 1 से स्टार्ट करेंगे। पहला नंबर 1 है, अगला नंबर क्या है, अपर एरो और 100 है। आप आंसर चेक कीजिएगा। लो जी, आंसर कितना आ गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 50 चेक कर लें 50 है कि नहीं है। तो इसमें ना अरिथमेटिक सीक्वेंस में भी आप करके निकाल सकते हो। कोई टर्म निकालनी है आपने ना, nth टर्म निकालनी है तो वो भी आप निकाल सकते हो बाय द वे, ठीक है। ये तो मैंने सम बता दिया। और यहां पर वो कहता है ना कि ये कोई एक टर्म निकाले। हम कोई एग्जांपल देखते हैं जहां पर आपके पास फार्मूला लिखो और कोई टर्म निकालियो। कहता है 57th टर्म निकालो जी इसकी। अब ये देखो, हाँ, इसका मतलब है कि पुट कर दो। अगर आप खुद पुट नहीं कर सकते तो उसका तरीका ये है कि ये क्लिक करो एस, इसको, और क्या लिखो, -1 की पावर n है ना, तो लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे ऐसे करके और लिखेंगे -1 और इसकी पावर कितनी n। तो हमें n तो होता कोई नहीं, x होता है, xy होता है, तो इसकी पावर लगानी थी। ऐसे करके पावर लगाई और अल्फा प्रेस करके x कर दिया, डिवाइडेड बाय, बंदा गलती के बाद कर देता ना, x + 1, अल्फा प्रेस किया, x लिखा और +1 कर दिया, ऐसे करके +1। लो जी, अब इसको कैलकुलेट करना है, यानी इसमें n की वैल्यू 57 पुट कर देनी है। तो कैसे करेंगे, इसको करने के लिए आप कैलकुलेट पर क्लिक कर देंगे। किस पर, कैलकुलेट पर, और डाल दें वैल्यू 50, इसको गोली मारेंगे जो लिखा हुआ है 57,
57। तो आंसर देखें कितना है, -1/58। चेक करें है या नहीं है, वही आंसर है। तो आपको हेल्प करता है, जर्नल टर्म डालें, उसमें कोई भी वैल्यू डालें तो करता है, सम ले सकते हैं आप, और भी काम कर सकते हैं। तो इस फैसला इसको हम लाइव सेशन में देखेंगे मजीद, ठीक है, कि बेहतरी और क्या आ सकती है। डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स, ये भी आसान है, इट विल हेल्प यू अ लॉट। पॉलिनोमियल्स में डिवीजन खैर उस तरह तो नहीं होती जिस तरह नॉर्मली होती है, लेकिन एक चीज आप कंफर्म कर सकते हो कि आप वो वैल्यू पुट कर सकते हो। मिसाल के तौर पर ये देखें ना, ये लिखा हुआ है कि सो क्वोशिएंट इज दिस, रिमाइंडर इज दिस। यहां पर वो क्या कर रहा है, वो जो डिविडेंड है ना उसमें 2 पुट कर रहा है। डिविडेंड क्या है, डिविडेंड आपका ये है, ये वाला एक्स क्यूब। अब देखिए काफी बड़ी एक्सप्रेशन है, और इसमें जहां पर है वहां पर 2 पुट कर रहे हैं। आंसर कितना आ गया, 4। तो हाँ, गुड हो गया। तो ये लिखा भी ऐसे कुछ हुआ है, बल्कि मेरे ख्याल में, इफ वी हैव 2 पॉलिनोमियल्स, एक ये है, दूसरा ये है, रिमाइंडर निकालना है आपने। रिमाइंडर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो उसके लिए उसने क्या किया, ये देखिएगा जरा, ये बताता हूं कि जहां पर x है वहां पर x -2 को 0 पुट करके x/2 निकाल ली और पुट कर दी। इसको देखते हैं, हम प्लस करेंगे अल्फा और x प्लस करेंगे, इसका क्यूब है तो इसका क्यूब के लिए ये प्रेस कर दो बेशक, या शिफ्ट प्रेस करके ये कर दो, x क्यूब आ गया, -6x का स्क्वायर, अल्फा प्रेस करके x और इसका स्क्वायर ले लिया। आगे क्या, +14x है, अल्फा प्रेस करके x ले लिया, और -8 है, ये आ गया। इसको कैलकुलेट करना है, क्या करना है, कैलकुलेट। कैलकुलेट कितने पर, जहां पर x है वहां पर 2, बिकॉज x -2 है ना, इससे डिवाइड करना है। इसको 0 पुट करो, 2 आ जाएगा, और 2 पुट कर देंगे बस। अब देखिएगा आंसर देखें, 4 आ गया, रिमाइंडर कितना है, 4। तो ये भी क्या कर रहा है, 4 है। तो इस तरह करके पोलिनोमियल को इवैल्यूएट किया जा सकता है, पोलिनोमियल को सॉल्व भी किया जा सकता है, यानी आप इक्वेशन को सॉल्व भी कर सकते हो। 0 निकालना है तो ये देखें, वो कहता है इस पोलिनोमियल का आंसर 2 आता है। तो ये कोई भी आपके पास क्वाड्रेटिक है, आप आराम से उसको निकाल सकते हो। उसके जीरो फैक्टर्स को कहते हैं, किसको कहते हैं, फैक्टर्स को। मिसाल के तौर पर आप इसके फैक्टर्स निकाल सकते हो, क्योंकि इसका रिमाइंडर 4 आ रहा है, तो फैक्टर्स में भी ऐसे ना निकले। वैसे फैक्टर्स निकालने के लिए आप इस इक्वेशन को, अगर क्यूब निकालना है आपने, तो एक फैक्टर तो आपके पास वैसे आ जाने, तो इक्वेशन में चले जाते हैं। अल्फा प्रेस करके इक्वल प्रेस करें, इक्वल और 0 प्रेस करते हैं, ठीक है, और इसको शिफ्ट प्रेस करके कैलकुलेट, ये सॉल्व करेगा इसको, देखते हैं करता है कि नहीं करता। देखो ये आपके पास वो उसमें वैल्यू आ रही है ना, ठीक है। तो इस वजह से ये जिसका रिमाइंडर 0 ना होना, उसमें ये गड़बड़ करता है। अब हम ये लिखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है, 2। अब वैसे तो बच्चों वाला खेल है, ये तो आप वैसे भी कर सकते हैं, एफएससी में पढ़ रहे हैं ना, कोई इसके कोई खेल तमाशा तो नहीं है। इज इक्वल टू 9 है। अब इसको सॉल्व करते हैं, शिफ्ट प्रेस करके कैलकुलेट करेंगे, इक्वल प्रेस करते हैं, देखें 2 आंसर आ गया, 2 आंसर आ गया, परफेक्टली फाइन। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या है कि आपने कहा ये 0 नॉमियल है, फाइंड पॉलिनोमियल फाइंड करें। अच्छा, यहां पर आते हैं, और फैक्टराइजेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखें, ये आपके पास एक क्वेश्चन है, उसके फैक्टर्स निकाले। क्या निकाले जी, फैक्टर्स। अल्टीमेटली ये फैक्टर्स आ गए, हम कर लेते हैं। कैलकुलेटर जिंदाबाद, आपकी जिंदगी आसान करेगा। वैसे तो जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बे बंदगी शर्मिंदगी, ठीक है। तो बंदगी अगर ना करे, बंदगी का मतलब ये नहीं है कि अल्लाह के इताअत करें, आप अल्लाह की मखलूक की खिदमत कर सकते हो, उनके काम आ सकते हो, ठीक है। खैरुन नास मन यनफउन नास, ठीक है। तो ये बड़ी नेकी होती है कि आप किसी के काम आ जाए, ठीक है। अच्छा जी, तो वो क्या शेर था, आदमी जो है ना, वो जो आदमी किसी काम के काम आता है, बस वही बड़ी नेकी होती है। एनीहाउ, के काम आए आदमी के आदमी, इस तरह का शेर था, ठीक है। अच्छा, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे कर रो बियां, ठीक है, ये भी है। तो अपने लिए तो सभी जीते हैं, इस जहां में है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। अच्छा जी, तो ये देखिएगा, अब इसको करने के लिए ना फैक्टर्स निकालने, आप जाएं मोड में और इक्वेशन में चले जाएं, 5 में। यहाँ पर क्यूबिक लिखी हुई है, वैसे क्लास में इसका बेस्ट है, वो आपको 4th पावर तक भी निकालता होता है। तो क्यूबिक में फंक्शन डालेंगे, 4 प्रेस करो, ये 4 प्रेस कर दिया। अब 1 प्रेस करूंगा और मैं -2 करूंगा, x का कोएफिशिएंट आगे इक्वल, और -5 है x का कोएफिशिएंट इक्वल, और 6 है इसका। अब आप देखिएगा, ये देखिए इक्वल प्रेस करें, ये -2 x इज इक्वल टू -2 है, उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो x + 2 देखें है या नहीं है, बिल्कुल है। इक्वल प्रेस करें, फिर 3 + 3 इधर जाके माइनस हो जाएगा, x - 3 है या नहीं, बिल्कुल है, परफेक्टली फाइन। और 1 इधर जाके -1 हो जाएगा, फैक्टर बन जाएगा। तो भाई और क्या चाहिए, अगर आपकी क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व हो रही है और आपको पता चल गया मेरा सॉल्यूशन है, तो पीछे क्या बच गया, ठीक है। अच्छा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाले जो चैप्टर्स हैं, इसमें फैक्टोरियल बता देता हूं आपको। फैक्टोरियल के लिए आपके पास ना यहां पर ये लिखा हुआ है, मिसाल के तौर पर 7 का फैक्टोरियल है, शिफ्ट प्रेस करके हो, पहले इसको मोड में जाके 1 प्रेस करता हूं मैं, ऐसे करना है और 1 प्रेस करना है, और 7 का फैक्टोरियल लेना है, 7 शिफ्ट प्रेस करके ये कर लेना है। वैसे माइनस है, ये पावर होती है -1,
और फैक्टोरियल शिफ्ट प्रेस करके करना है। देखिए आंसर कितना आ गया 50 40। तो कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है कि 5 का फैक्टोरियल क्या होता है 4 का, 0 का फैक्टोरियल 1 होता है और नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल नहीं होता। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ ना -1, यहाँ पर -1, ठीक है, उसका फैक्टोरियल, तो ताकि ये होना ऐसे चाहिए था, ये ऐसे, तो नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल एग्जिस्ट नहीं करता। ये देखिएगा वो मेथड देता है आपको। तो 0 से स्टार्ट होते हैं, तो फैक्टोरियल पता चल गया। परमुटेशन कॉम्बिनेशन के लिए क्या करते हैं आप, बेसिकली ये परमुटेशन है। फॉर एग्जांपल मैंने करना है परमुटेशन का, हमेशा ऊपर नंबर बड़ा होता है नीचे छोटा होता है, तो 8 शिफ्ट प्रेस करके देखें, ये परमुटेशन है मल्टीप्लिकेशन के ऊपर, परमुटेशन और 2, 8 में से 3 सेलेक्ट करने फॉर एग्जांपल, तो ये आंसर आ गया। कॉम्बिनेशन में क्या लिखेंगे, अगर मैंने 5 कॉम्बिनेशन 2 करना है, शिफ्ट प्रेस करके कॉम्बिनेशन और 2 कर दूंगा, और ये कॉम्बिनेशन डिवीजन के साथ है, तो ये कॉम्बिनेशन आ गया। तो कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता, इस तरह टीम सिलेक्शन करनी होती है। इस पर मेरी पूरी वीडियोस है इंट्री टेस्ट के अंदर, और मैंने परमुटेशन कॉम्बिनेशन के 106 क्वेश्चन कवर किए हुए हैं। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन यहां से आ गया, और ये आपको समझाऊंगा, ऐसा समझाऊंगा कि इंशाल्लाह आपको पूरी जिंदगी नहीं भूलेगा। ठीक है, ठीक है। जिस तरह कहते हैं ना, हम भूल गए नहीं हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले। ठीक है, प्यार का मतलब है कि आप मेरा पढ़ाना नहीं भूलेंगे। ठीक है, मैं ये बता रहा हूं आपको। और आगे है जी बायनोमियल थ्योरम। ये जो बायनोमियल थ्योरम है, इसमें क्योंकि आपको बताया कि कॉम्बिनेशन यूज होता है, और ये मैं आपको समझाऊंगा इंशाल्लाह जब एमसीक्यूज के अंदर आएंगे। ठीक है, इसमें डायरेक्ट तो हम अप्लाई नहीं कर सकते, कॉम्बिनेशन ही ले सकते हैं और पूरी एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं बस। ठीक है, ये इंशाल्लाह हम आगे जाके इसको करेंगे। ठीक है, जब वेला आएगा। फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री में डिस्टेंस फार्मूला जाहिर सी बात है, आप उसका रूट करके खुद भी कर सकते हो। यहाँ पर कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे रट्टे मारते हैं वैल्यूज के आपके पास जब साइन है 120 करना है आपने, तो निकालोगे 120 कितना आता है, ये आता है। मजे की बात आपको बताता हूँ, लेट्स चेक सम थिंग्स हियर। और इसमें ना एमसीक्यूज में आपको कैलकुलेटर बड़ा हेल्प करता है, बिलीव मी, एमसीक्यूज में आपकी जिंदगी करेगा आसान। ठीक है, क्या करेगा, जिंदगी आसान करेगा। अब देखें ना, वो कहता है साइन 15। अब लेट्स से आपने एक क्वेश्चन किया ट्रिग्नोमेट्री का, ये वाला कहता है कि वैल्यू निकाल, वैसे इतना सिंपल फैक्टर बोर्ड देता नहीं है, वैसे बताने की कोशिश करो। 15 डिग्री निकालना है ना, तो डिग्री में होना चाहिए। यहाँ पर क्या है, डिग्री को मेरी लीजिए, अचार डालिए, मैं 3rd डिवीजन पास हूँ, मुझे मार डालिए। ये देखिए डिग्री, तो ऐसे क्लिक करें तो देखो ये आंसर आ गया। अब इसने आंसर बताया पॉइंट्स में, तो ऐसे कर लें तो देखें 0.259 आ गया ना। ये 8 इस 8 को 9 कर देगा, राउंड ऑफ कर देगा। तो कम से कम आप इधर से कुछ ना कुछ कंफर्म कर सकते हो बाय द वे। और ये कैलकुलेटर आपको काफी हेल्प करेगा किसमें, अब वो कहता है कि इसको हल करें, ये कैलकुलेटर डायरेक्ट पुट करें तो आपका हल हो जाएगा। वैसे तो आंसर आपको पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा, अब इसके लिए पाई लिखा हुआ है, पाई के लिए यू हैव टू गो फॉर रेडियन फर्स्ट। शिफ्ट प्रेस करिए मोड में और रेडियन में जाए, नंबर 4 में जाए, और इसमें आपने ऐसे ओवर लगा देना है और 2 लिखेंगे और 10 लिखेंगे। इसमें एक चीज आपको और बताता हूं मैं, और पाई बाय 12, तो ओवर लिखेंगे और यहाँ पर शिफ्ट प्रेस करके ये पाई आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 12, यहाँ पर आ जाएगा 12 और ब्रैकेट कर दें क्लोज, नीचे आ जाए और नीचे लिखें 1 माइनस 10, पहले 10 लिखें और फिर इसमें भी पाई बाय 12 लिखते हैं, शिफ्ट प्रेस करके पाई डिवाइड। आंसर कंफर्म करने के लिए आप इसको काफी यूज कर सकते हो, और ब्रैकेट लगाओ और इसका स्क्वायर ले लो। ठीक है, तो ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। और ये इसका 1/3 का स्क्वायर रूट आता है, ऐसे ना लिखे 1/3 का स्क्वायर रूट आंसर आ जाएगा। तो ये आपको ना कैलकुलेटर में बड़ा हेल्प करता है एग्जाम्स के अंदर। मैं बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपने ये निकालना है ना, अब पेपर में कभी बच्चों ने ये नहीं किया कि इसका आंसर क्या आएगा। मैं आपको बिलीव में, मेरी वीडियो है उसमें एंट्री टेस्ट में 100 MCQs ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, मेरी YouTube पर एंट्री टेस्ट प्लेलिस्ट में देखें, वो आपको बड़ा हेल्प करेगा। ऐसे क्वेश्चन तो बिलीव में आपकी फिंगर टिप्स हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर ये 1/16 है ना, बात बच्चे गलत करके आए, कुछ भी नहीं करना, आपने ये करना है cos 80 डिग्री में होना चाहिए। किसमें, डिग्री में, क्योंकि डिग्री में अगर ये है तो इसको या डिग्री में कन्वर्ट करो या रेडियन में। तो मैं डिग्री में पहले कन्वर्ट करता हूँ, जाके डिग्री 3 करता हूँ। अच्छा, cos 80 आगे क्या है, मल्टीप्लाई बाय cos 60, ये है देखा। आगे क्या है, cos 40, 20 की डिफरेंस है। आगे क्या, ब्रैकेट क्लोज की cos और 20, ठीक है, ये 20, ये अब देखिए आंसर कितना आता है 1/16। तो कम से कम आप कंफर्म तो कर सकते हो, लेकिन इसमें कहता है प्रूफ करें, तो प्रूफ में पहले ही पता होता है, लेकिन अगर नहीं पता तो फिर आप इजीली कर सकते हो। तो अच्छा, फंक्शंस के अंदर इस तरह डोमेन रेंज निकालनी है, तो आप बात कहते हैं ना, वो ऑप्शन देते हैं एमसीक्यूज के, किसी डोमेन बताया क्या होगा ऑप्शन, तो पुट करके देख लेना कि क्या आता है, क्या वो वैल्यू आती है, आंसर आती है, ये नहीं आता। ठीक है, तो सिंपली आप इनवर्सेस भी आपके पास यहाँ पर है, और मैं अलग से फार्मूला बताऊंगा कि कॉट इनवर्स क्या होता है, 10 इनवर्स 1/x होता है, एंड सो ऑन, इस तरह करके ये चीजें बताऊंगा। आपकी काफी हेल्प उधर से हो जाएगी इंशाल्लाह। और बाकी डोमेन रेंज भी वो कैलकुलेटर आपको हेल्प करता है। यहाँ पर बस एक चीज आपको बतानी है, साइन थीटा गिवन है और पूछा है साइन 2 थीटा। अच्छा, अब ये चेक करने के लिए आंसर आप ये कर सकते हो कि साइन 2 थीटा, थीटा निकालें, साइन इनवर्स 3/5 बनता है। इसको कंफर्म करते हैं बस,
और आखिरी करते हैं फिर चलते हैं। और साइन 2 थीटा लिखें, साइन और 2 क्या लिखें 2 मल्टीप्लाई बाय थीटा। थीटा कितना है, थीटा साइन इनवर्स है, शिफ्ट साइन इनवर्स, यहां से थीटा निकालें 3/5, तो ऐसे ओवर लगाएं, लिखें 3 और ऊपर 5, ओहो ये 3 इधर लिखना था, 5 नीचे लिखना था, 3/5। ये थीटा निकाला इधर से और इसको पुट कर दिया इधर, ब्रैकेट की इसके क्लोज और ये ब्रैकेट की मेन की क्लोज। अब देखें साइन 2 थीटा इसने निकाला होगा, ये लंबा चौड़ा काम करके ये 24/25 निकाला, चेक करें वही आपके पास मिल गया। इस तरह cos थीटा 2 थीटा निकालना है तो इधर cos लिख देंगे शुरू में, और थीटा तो यही आपके पास है। तो इस तरह छोटी छोटी चीजें आपकी कंफर्मेशन में आ सकती हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि रात में लाइव सेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और बिलीव मी ये सेशन लाइफ चेंजिंग सेशन आपके लिए साबित हो सकता है। ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपके आगे भी काम आएंगी, फ्यूचर में भी, और सेकंड ईयर में हम जाएंगे, इंट्रोडक्शन की तैयारी भी करेंगे, यूनिवर्सिटी तक आपको ले जाऊंगा और वहां पर भी कंटेंट में कवर करता हूं इंडस्ट्री के लोगों के साथ। अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें, मेरे लिए दुआ करते रहें, अल्लाह मेरे बख्शिश करे, मेरे खात्मे नमाज फरमाए, आमीन आमीन। अल्लाह आपको कामयाब करे, खुश रहें। लाइव स्ट्रीम आगे भी जारी रहेगी आपके पेपरों तक। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मगफिरतुहू।